क्योंकि समय की कमी है, हम अपने अतिथियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका बोलने के लिए देना चाहते हैं। इसलिए मैं सम्मानित लखन भाई से अनुरोध करता हूँ कि सम्मानित मंच के साथ अपनी बात आरंभ करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके प्रेरणा को राजा दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, भाई उमंग सिंगार जी, नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया, श्री राजेंद्र सिंह जी और मंच पे उपस्थित सभी हमारे पूर्व और परिजन, सामने बैठी हमारी माता बहनें, सभी कांग्रेस परिवार के जाबाज साथियों, क्योंकि समय की बाध्यता है। राजन शर्मा जी ने पहले ये शब्द बोल दिए हैं कि ज्यादा न बोले। भाई अभय मिश्रा जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सबको जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको नमन करता हूं। दादा श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मशती समारोह का ये मंच कुछ लोग जमाने में मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। कृपया सबसे निवेदन है, कुछ लोग जमाने के साथ में ढलते हैं और कुछ लोग जमाने का साथ बदलते हैं। श्रीनिवास तिवारी जी वो शख्सियत रहे हैं जिनने वास्तव में अपने मुताबिक साझा बनाया और अपने मुताबिक उसको ढला। बिंद की पावन धरती जिस पे हमेशा समाजवादियों का वर्चस्व रहा है, उसका कांग्रेसीकरण करना बहुत कठिन काम था। कांग्रेस का उद्भव करना कठिन था और उसको साथ में लेके चलना कठिन था, लेकिन श्रीनिवास तिवारी जी ने उसको करके दिखाया। बहुत दृष्टिमान हमसे ज्यादा, हम लोग जो मंच पे बैठे इससे ज्यादा राजा दिग्विजय सिंह जी सुना करते हैं। हम लोगों ने जितना सुना, जितना पढ़ा, उसके हिसाब से कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं, नजीर बन जाते हैं। किसी ने लिखा है, चलिए नजीर इस तरह से कारवा के साथ, चलिए नजीर इस तरह से कारवा के साथ कि तू न चल सके तो तेरी दास्तान वो नहीं चल सके। उनकी दास्तान जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक रीवा रहेगा, तब तक उनकी दास्तान चलेगी। आज के नेता श्रेय की राजनीति करते हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं, सबको हालात मालूम है, सबने बापू भी बहुत अच्छे से बताया कितना बन ढंग के निकलते हैं। वोट चोरी से लेकर लूट मारी सब पे चर्चा हो। ज्यादा भी बोलना चाहता हूँ, कम
उजले कपड़े पहन रखे हैं सांपों ने, ये जहरीले आदमखोर सारे चोर सारे। ये पूरे हालात प्रदेश के, चाहे वोट चोरी की बात लो, चाहे संविधान की बात और चाहे कर्जा की बात लो, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, उनके कार्यकाल तक सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर 26,000 करोड़ कर्ज था और अब बढ़ के आप कल्पना कीजिए 5.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया। 5.5 लाख करोड़, जो 26 लाख कर्ज था, 26,000 का कर्ज था उस समय 2003 तक, और आप कल्पना करेंगे अब हर साल 28,000 करोड़ सिर्फ ये सरकार कर्जा ब्याज चुकाने में देती है। ये सरकार हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो कम से कम 55 से 60,000 का कर्जदार है। महंगाई तरफ से, बेरोजगारी तरफ से, धरतियां हर चीज की उड़ रही, लेकिन बाहर यहाँ के मंत्री, इनके घर देखो, इनके कपड़े देखो, सारी चीजें समझ में आएगी। ऐसे मौसम में भी यदि जैकेट पहन के कोई खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का बेशरम और बेहया नेता खड़ा होता है। बहुत बड़ ढंग के निकलने का शौक है। अच्छी चिलचिलाती धूप हो तो भी जैकेट कटाए हुए बढ़िया बन ढंग से निकलते, एक दिन में 5-5 जोड़ी कपड़े बनाते। गजब की कमाई हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ लूट मची है चारों ओर, सारे चोर सारे। यह स्थिति है पूरे प्रदेश की। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ, रीवा की वो पावन धरती है, बिंद की वो पावन धरती है, जिनको समाजवादी विचारधारा से कांग्रेस में तब्दील कराने के लिए हमारे नेता श्रीनिवास तिवारी के साथ भाई अर्जुन सिंह जी ने अथक प्रयास किया है। तब कांग्रेस में वातावरण पूरे विंध में बना है, और जब विंध से कांग्रेस जीतती है तभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती। और ये विरासत हमको हमारे दोनों नेताओं को मिली है जो धरुआ की। सिर्फ इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जिस तरीके का सारी चीजें विरासत को लेके कोई कहाँ बन जाता है और असली बारिश का दावा करता है, असली बारिश का दावा करता है, तो विरासत ये है बारिश की आप जानते हैं, विरासत ये है बारिश की आप जानते हैं, लेकिन सरकार को सजग रहना पड़ेगा। बहुत लुटेरे चोर है, इसलिए कहना चाहता हूँ अपने पुरखों की विरासत को, अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना अब की बारिश में एक बार नहीं मिल जाए। कितने निष्ठुर लोग हैं, इसलिए आप सबसे इसी निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ। मैं अरुणा तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप उस विरासत को लेकर आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से पूरा कांग्रेस का परिवार आपके साथ खड़ा है। मैं मेयर भाई बाबा जी को भी, बाबा मिश्रा जी को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, राजेंद्र शर्मा जी को भी, जिनने गजब का काम किया है। इसी प्रकार से